मुनिश्री, एक ऑनलाइन क्वेश्चन आया है श्रीमती मृदुला जैन जी का। श्री जी के दर्शन करते हुए क्या भाव आना चाहिए? संस्कार तो पढ़े हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ें बस फिर आगे बढ़ा जाए। सामान्यतः हम लोग श्री जी के जब दर्शन करते हैं तो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, तो क्या वह और उसके अतिरिक्त और क्या मन से क्या भावना भाना चाहिए, ये पूछना चाहते हैं। पहली बात तो कहीं भी दर्शन के, नमन के, वंदन के भाव हो रहे हैं तो पहला ही प्रश्न, चाहे वो श्री जी को नमन करना हो, चाहे तो गुरुओं को वंदन करना हो, शास्त्रों को करना हो, पहले ही प्रश्न अपने आप से ये कि मैं वंदन क्यों कर रहा हूँ, नमन क्यों कर रहा हूँ। वंदे तद्गुण लब्धये, ये सिंपल सा फंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं। उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। और नमन और वंदन तो तभी होगा जब पहले दर्शन करूँ तब। अब वो दर्शन के लिए वहाँ पर नहीं है तब भी हम परोक्ष में, जब वो दर्शन नहीं है या वो दृश्य नहीं है तो भी हम नमन और वंदन कर सकते हैं। तो उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम जो दर्शन और वंदन करना चाह रहे हैं, अब उनके गुणों की वो दृष्टि हम ले जाएं ताकि उस दर्शन और नमन के माध्यम से वो प्राप्ति की भूमिका हम बना पाएँ। और वो गुण कौन कौन से हैं? मान लो अरिहंत परमेष्टि के आप दर्शन करने गए हैं तो अरिहंत परमेष्टि के तो 46 मूल गुण होते हैं। यदि वो तीर्थंकर हैं तो, सामान्य से हैं तो थोड़े से और 8 प्रातिहार इत्यादि में से कुछ कम हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। तो ये जो उनके गुणों का आराधन किया जाएगा, और ये गुण इनके पास कैसे आए, मेरे पास क्यों नहीं है, ये जो कंपैरिजन हम अपने आप से और उनके बीच में करेंगे तो भी आपका वहाँ पर दर्शन करने की सार्थकता सिद्ध होगी। एक दिन पूरा आधा घंटे तक इसका वृत्तांत बताया गया था कि 7 तत्वों का दर्शन आप जिन बिंब के दर्शन करते वक्त कर सकते हैं वो शुद्ध जीव हैं और मैं अशुद्ध जीव हूँ। वो शुद्ध हैं इस कारण से वो नमन करने योग, दर्शन करने योग बन गए। मैं अशुद्ध हूँ इसलिए मैं दृष्टा बन गया, दर्शक बन गया। अब वो शुद्ध क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने जो अशुद्धि थी कर्मों की उनको अलग कर दी। वो अशुद्धि कर्मों की क्या थी? तो वो अजीब थी, पौद्गलिक थी, तो अजीब तत्व हो गया। ये जीव और अजीब दोनों मिले कैसे? तो दोनों मिलने से जो आश्रव तत्व का निर्माण हुआ, उस आश्रव तत्व के कारण ही वहाँ पर कर्मों का वहाँ पर आना हुआ। और फिर जब आना हुआ तो ठहर कैसे गए? तो बंद हो गया इसलिए ठहर गए। और तो बंद हो गया तो वह छूटेंगे कैसे? धीरे धीरे प्रयास करो, पहले छोड़ना तो बात की बात है, पहले जो नवीन आ रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करो, संवर तत्व हो गया। और धीरे धीरे जो एक रोक दिए नए, इनकमिंग बंद कर दी, तो धीरे धीरे आउट गोइंग चालू कर दो, फिर निजर तत्व आ गया। और जब पूरी आउट गोइंग हो जाएगी तो आप निखालिस हो जाएंगे, इसी का नाम मोक्ष तत्व हो गया। तो वो दर्शन करते वक्त पूरे 7 तत्वों का वहाँ पर स्मरण भी कर सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। सिर्फ ये जो कहते हैं कि तत्व अभ्यास करो, तत्व निर्णय पहले हो जाए तब सम्यक दर्शन होगा। अरे जिन बिंब के दर्शन करते वक्त भी तत्व निर्णय इतना जोरदार और प्रैक्टिकली हो सकता है, शास्त्रों को पढ़ने मात्र से यदि होता तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते।